बहुत शुक्रिया। किस लिए? हमने एक दिन बगैर झूठ के गुजारा है और तुमने मुझे तैरना भी सिखाया। तो तुम्हें लगता है कि तुमने तैराकी सीख ली है? कहां पर रही थी तुम? हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। एक दिन में तो तैरना तुमने भी नहीं सीखा होगा ना? चलो चलते हैं। कहाँ? क्या हम रात को दोबारा स्विमिंग करेंगे? नहीं, तैराकी के लिए नहीं, बस एक खास और खूबसूरत चीज है जो तुम्हें दिखाना चाहता हूं मैं। आ जाओ। अच्छा, आओ मलिका, सरप्राइज है, आ जाओ। चलो। कहाँ जा रहे हैं? आ जाओ। अरे मोहम्मद, ये जगह तो बहुत ही हसीन है। तो हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं। हमने वादा किया था कि ठीक होने के बाद इस कबूतर को आजाद कर देंगे। अब ये ठीक हो चुका है। 12 बजने वाले हैं और परियों की कहानी भी खत्म होने वाली है। इसके आजाद होने का वक्त आ चुका है। तीन कहने पर। 1, 2 और 3। घुंघरालू खुश होगा ना? बहुत ज्यादा। एक और टूटता तारा। और अब दोबारा तुम क्या ख्वाहिश करोगी? बताओ मुझे। पता नहीं, आज फिर से ख्वाहिश करने से शर्मिंदा होंगी तारों के सामने, जैसे उनके पास कोई और काम है ही नहीं करने के लिए, बस मेरी ख्वाहिशें पूरी करें। बहाने मत बनाओ, बताओ मुझे। अगर अभी मैं कोई ख्वाहिश करती तो कोई ख्वाहिश नहीं कर पाती। तुम्हारे जहन में कोई बात है, बताओ। पता नहीं, मैं कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी। झूठ ना कहने की पाबंदी में अभी कुछ ही देर बाकी रह गई है। नहीं बता सकती। बताओ ना, प्लीज। तुम क्या करोगे सुनकर? ये फैसला मुझे करने दो तुम। हाँ, एक आखिरी मिनट। काश कि तुमने झूठ बोल दिया होता।
मैं वो हम शिट। भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। तुम ये नहीं चाहते थे, लेकिन मैं नहीं, मैं भी चाहता था, लेकिन इल्कनूर से अलहदा होने से पहले मैं क्या कहा तुमने? लेकिन उसने तो मंगनी तोड़ दी थी। मैंने सोचा कि अंगूठी वापस कर दी मैंने। हाँ इल्कनूर तो मुझे गुस्सा है, मगर मैंने उससे थोड़ा वक्त मांगा है, लेकिन अंगूठी वापस कर दी। ये सब क्या है? तुमने उसको अंगूठी वापस भी कर दिया, मुझे बताया भी नहीं। तुम कल रात आए, तुमने मेरी अम्मी से बात में मुदाखलत की, तुमने मुझे रोका, इसलिए इन सब के बाद भी तुम मुझे यहाँ ले आए। मुझे लगा तुम लोगों की सुलह नहीं हुई, लेकिन पूरा दिन हम दोनों साथ थे, लेकिन तुमने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। बेशर्म। लानत है। मालिका, मालिका ठहरो। मेरे पीछे मत आओ, तुम कभी नहीं सुनते मेरी। अब कोई फायदा नहीं। क्या हम 2 मिनट बैठकर आराम से बात नहीं कर सकते? कुछ बात करने को बचा है? तुम्हारे पास पूरा दिन था, लेकिन फिर भी। और वैसे भी मुझे क्यों बताते? जरूरी ही नहीं समझा होगा ना मुझे बताना। बस बहुत हो गया, इसमें गलत क्या है? यानी कि मैं एक दिन भी आजादी के साथ बात नहीं कर सकता? कर चुके हो। बहुत अच्छे, तुम्हारी आजादी तुम्हें मुबारक हो। तुम हमेशा से ही नाकाबिले एतबार थे मोहम्मद चिरान। वो आदमी जिसने अंगूठी वापस की और उसे बिना बताए मुझे यहाँ ले आया, वो। देखो, मुझे वो अंगूठी वापस देनी ही थी। मैं अपने अंकल की तरह नहीं हूँ, मुझे अपना वादा पूरा करना ही था। मैंने बचपन में देखा है जो पीरू के साथ हुआ। मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वादा खिलाफी करने का अंजाम होता क्या है। मलिका, तुम्हें क्या लगता है कि मसला ये है? अपना वादा पूरा करो, जाओ, तुम्हें करना होगा ये। लेकिन तुमने तो मुझे बताना ही जरूरी नहीं समझा। तुमने मुझे ये बताया ही नहीं कि तुमने उसको अंगूठी वापस कर दी। अरे इस बात से फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम एक मंगनीशुदा आदमी हो, बेवकूफ। अब आई समझ? हाँ, मैं बेवकूफ हूँ मैं बेवकूफ। अरे मलिका, आप जा रही हो तुम? गाड़ी में जाकर बैठो। अरे रुक जाओ, अब ये चाबी कहाँ है? मलिका, मलिका, मैं तुमसे कह रहा हूं कि गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने कहा ना नहीं आना मुझे। क्या चाहती हो? तो मैं आधी रात को छोड़ दूं यहाँ? मुझे जबरदस्ती पर मजबूर मत करो। तो करो ना जबरदस्ती। एक बार करके देख लो, फिर उसके बाद देखो होता क्या है। दिखाओ तुम्हें क्या होता है। बहुत जल्द देखोगे तुम। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे क्या कर रही हो तुम? तुमने ये तो नहीं सोचा था कि मैं पैदल चल के घर जाऊंगी? आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? हाँ, वो भाई, मेरे प्यारे भाई, वो असल में मेरी मंगेतर के साथ लड़ाई हो गई और वो नाराज होकर कार से बाहर आ गई। आप जाइए। मत जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको सब बताती हूँ, फिर आप फैसला कीजिएगा कि क्या सही है। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो ना। तुम अब गाड़ी में वापस चलो, आराम से बैठ के तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अल्लाह अल्लाह, तुमने माफी मांगी है? मुझे क्यों नहीं पता चला? ठीक है, तो फिर मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें देखकर मुझे अपनी बीवी याद आ रही है। अल्लाह हम सबको सब्र अता फरमाए। आमीन आमीन। रुको, कहाँ जा रहे हो? ये बहुत गलत बात है, मुझे छोड़ के जाएंगे आप? चलो आओ मेरे साथ। नहीं आऊंगी मैं, तुम्हारी गाड़ी में तो हरगिज नहीं। मलिका, क्या है? मेरे साथ आओ। मैं कहीं नहीं आऊंगी, हटाओ। देखो, मैंने कहा था कि मुझे जबरदस्ती पर मजबूर मत करो। और मैंने इस बैग के बारे में बताया था ना। अरे तुम ठहरो जरा, आओ मेरे साथ, आ जाओ। यार, मैं तुम्हें आना ही होगा। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। तुम्हें आना ही होगा। छोड़ो।
मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम मुझसे दूर ही रहो। जाने दो ना मुझे, नहीं तो मैं रास्ते में कहीं भी उतर जाऊंगी। उफ, अल्लाह मियाँ, उफ उफ उफ। क्या कर रहे हो तुम? मैं अपना फोन ऑन कर रहा हूँ। तहसीन को कॉल करूंगा कि तुम्हें आकर ले जाए। गला दबा दूं तुम्हारा। मैं नहीं दबा दूं तुम्हारा गला। उससे कह दो आकर ले जाए मुझे। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अब ये क्या कर रही हो? मैं अपनी अम्मी को मैसेज कर रही हूँ। उन्हें अब ये कहूंगी कि मैं तहसीन और जन्नत के साथ हूँ। हमारा तो झूठ वाला दिन खत्म हो गया है ना, याद है तुम्हें? हाँ, तहसीन, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम मलिका को आके फौरन ले जाओ। कुछ हुआ है क्या? यार वो सब कुछ बाद में, अभी से आकर ले जाओ। वो हुआ ऐसा है कि मैं और जन्नत खो गए हैं कहीं, और गाड़ी भी गांव में कहीं रह गई। क्या? इसीलिए मैं लोकेशन भेजता हूँ और तुम यहाँ पर आओगे हमारे पास। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। तहसीन और जन्नत गुम हो गए। क्या? ओह खुदाया तहसीन, तुम न जाने कहां पे गुम हो गए हो। बहुत दूर है वो लोग। तुम्हें मुझे कुछ और घंटे बर्दाश्त करना होगा, माजरत के साथ। अरे लोकेशन तो सही है, लेकिन यहाँ कोई नहीं। हो सकता है यहीं कहीं हो। खुश हो जाओ, तुम्हें जल्दी मुझसे निजात मिल जाएगी। मेरी बातें याद दिला रहे हो मुझे। और ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुमसे ही सीखा है। देखो वो रही वो दोनों। चलो बैठो। अब तुम्हें क्या हुआ? एक पागल लड़की ने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। मैं पानी डालकर इसको बड़ा करना चाह रही थी जीजू। मलिका तुम ठीक हो? चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे दूं। पहला सवाल, क्या क्या हुआ मलिका के साथ? असल सवाल यह है कि मैंने मलिका के साथ क्या नहीं किया। तो फिर यही बता दो। मैंने इल्कनूर की अंगूठी वापस कर दी है, ये नहीं बताया। दूसरा सवाल, क्या तुमने इल्कनूर को अंगूठी दे दी थी? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। तहसीन ने शर्ट बदल ली है, अब जा सकते हैं। आए बैठे। तुम आगे बैठो जीजू के साथ। क्या हो गया तुम्हें? और मैं इस पागल के साथ बैठ जाती हूँ, क्या करूँ? देखो अपनी किस्मत को इतना मत आजमा, हो सकता है कुछ गलत भी हो जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है तुमसे। बात खत्म। मैं यहाँ पीछे बैठ रही हूँ, जिसको आगे बैठना है बैठ जाए। ओह माय गॉड, इन दोनों की लड़ाई हुई है लाज़मी। मुझे तो लग रहा है कोई बड़ा मसला है। इन दोनों की बातों से अंदाजा हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा क्या? नहीं नहीं, कुछ ऐसा भी नहीं, कुछ भी ऐसी नहीं तो हुआ कोई बात यार। नहीं। कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं। बस छुपाओ नहीं तुम दोनों, मुझे पता है। तुम दोनों ना एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, ना बात कर रहे हो, और तुम तो आगे भी नहीं बैठ रही। मुझे लगा तुम लोगों की सुलह नहीं हुई, लेकिन पूरा दिन हम दोनों साथ थे, लेकिन तुमने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। बेशरम। अच्छा, क्या तुम लोगों ने? हाँ अच्छा, मैं समझ गई, है ना? क्या मतलब है कि हम क्या कर? ये अरे वो हम क्या तुम मेरे साथ आओगी?
क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे रात में करना चाहिए था। मैं अम्मी को बताने वाली थी और सब खत्म हो जाता। तुम उसे बताने वाली थी, अंजाम नहीं सोचा तुमने इसका? तुम्हें अंदाजा भी है कि होगा क्या? हाँ, मुझे पता है सब। ये खेल खत्म हो जाएगा। कल रात तुमने मुझे आजाद कर दिया और अब मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ। इसमें गलत क्या है? यार देखो, तुम मुझे बिल्कुल पागल कर दोगी। तुम पागल क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मुझसे निजात मिल रही है। मैं खुश हूँ। क्या इन सब से मैं खुश हो सकता हूँ? खुद बता दो क्या चाहते हो तुम? यार मैं अभी उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं उससे हरगिज नहीं मिल सकता। सिर्फ इसलिए पागल हो रहा हूँ मैं। खबरदार, मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश मत करना। तुमने इल्तुनूर को अंगूठी दे दी और तुम दोनों खुश हो। मैं हर चीज का एतराफ कर लूंगी और सब खत्म हो जाएगा। और तुम्हारे ख्वाबों का क्या होगा? क्या तुमने ये सारे झूठ अपने ख्वाबों के लिए नहीं कहे? अब उनका क्या होगा? मुझे अंदाजा हो गया है कि मेरे ख्वाब पूरे नहीं हो सकते और अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। मलिका, तुम ठीक हो ना? मलिका, क्या हुआ है आखिर? जन्नत, मेरी इससे मंगनी नहीं हुई। क्या? ये क्या किया तुमने? मलिका, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने इस्तांबुल में रहने के लिए झूठ बोला था। मोहम्मद की मंगेतर कोई और है। अब क्या हम यहाँ से जा सकते हैं प्लीज? क्या तुम्हें ये सब पता था और तुमने मुझे नहीं बताया? हाँ। दफा हो यहाँ से। गाड़ी में बैठो मलिका, फौरन गाड़ी में बैठो। तुम ठीक तो? बहुत दर्द हो रहा है। थक गया। सब्र करो, अभी नहीं थक सकते। पहले हम इन चुड़ैलों को देखते हैं। हम यहाँ इंटरव्यू कर सकते हैं। मैं आपसे सवालात पूछूंगी, आप उसके जवाब दे दीजिएगा बस। लंच पर चल रही हो तो पेशकश कबूल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस लड़की को तुम छू कैसे सकते हो? बताओ मुझे। रिलैक्स हो जाओ कजन। अपना कजन मत कहो मुझे। मोहम्मद, रिलैक्स। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस आदमी से दूर रहो। तुम मुझे यह बताओ कि ये यहाँ आ भी कैसे सकता है? अरे बस करो, तुम मेरे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते हो। बहुत हुआ। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी जो मर्जी करते रहो। Thanks, I